दिल्ली के आसपास के सभी राज्यों में, खासकर उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में गायों में लंपी वायरस का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ा हुआ है। लंपी वायरस का जो चारों तरफ प्रकोप है, उसके लक्षण दिल्ली के अंदर भी पिछले कुछ दिनों में पाए गए हैं। अभी तक खासतौर से गोयला डेयरी एरिया में 45 गायों में लक्षण पाए गए हैं, रेवला खानपुर एरिया में 40, घूमनहेड़ा एरिया में 21, नजफगढ़ एरिया में 16 और कुछ गांवों में एक केसेज इस तरह के आइडेंटिफाई हुए हैं। अभी तक जितने लंपी वायरस के केस का जो आइडेंटिफिकेशन हुआ है, वो टोटल संख्या 173 है। 173 मामले अभी तक दिल्ली के अंदर, खासतौर से जो दक्षिण और पश्चिम दिल्ली के हिस्से हैं, वहां पर ये लंपी वायरस का प्रभाव देखा गया है। ये जो लंपी वायरस का जो प्रकोप है, इसमें खासतौर से इस वायरस के प्रभाव में आने वाले जो पशु हैं, उनमें तेज बुखार का लक्षण देखा जा रहा है, आंख और नाक से पानी बहने का लक्षण देखा जा रहा है। इसके अलावा शरीर पर चकत्ते होने की, स्किन पर चेचक होना, लार निकलना, दूध कम होना, वजन कम होना, ये मुख्य तौर पर अभी लंपी वायरस के लक्षण जो है वो दिख रहे हैं। ये जो लंपी वायरस है, ये जनरली ऐसे टच करने से नहीं फैल रहा है। इसके जो फैलने के मुख्य जो कारण है, वो मच्छर, मक्खी, जू जो खून चूसते हैं और फिर दूसरे पशुओं में जाकर के इसको स्किन का इन्फेक्शन जो है वो फैल रहा है। कई लोगों को ये मन में डर है कि इससे मनुष्यों को भी इसका खतरा हो सकता है। एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि लंपी वायरस से अभी मनुष्यों को कोई खतरा अभी तक नहीं दिखा है। दिल्ली के अंदर ये जो केस अभी आए हैं, इनको लेकर के हमने अभी दिल्ली के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक की थी और जिसको लेकर के हम लोगों ने कुछ प्रमुख निर्णय लिए हैं एहतियात के तौर पर। अभी दिल्ली में कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहला तो जो डॉक्टरों की एडवाइस है कि जिस भी पशु को लंपी वायरस के इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, उसको आप आइसोलेट करिए, अपने घर पे कर सकते हैं। जहां पर भी है, अगर गौशाला में लक्षण दिख रहे हैं तो उनको आइसोलेशन में रखने की जरूरत है, जिससे कि और इन्फेक्शन को रोका जा सके। साथ ही साथ अभी हमने इनके तत्काल इलाज के लिए 2 मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक का हमने ऑर्डर किया है, जो खासतौर से जो ये फोकस एरियाज हैं, वो उस एरिया में जा करके उनका त्वरित इलाज करने का काम करेंगे। साथ ही साथ 11 रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जो अलग अलग जगहों पर जा करके सैंपल लेने का भी काम करेंगी। अगर कहीं भी, जैसा मैंने कहा कि अगर लक्षण दिख रहे हैं, बुखार के लक्षण हैं, आंख और नाक से पानी बहने के लक्षण हैं, शरीर में चेचक के लक्षण हैं, तो आप कोई भी जो पशुपालक है वो संपर्क कर सकता है डायरेक्ट जो लोकल क्लिनिक है। और उसके साथ साथ हमने 4 टीमें बनाई हैं जो अवेयरनेस कैंपेन के लिए, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर के हम करेंगे। साथ ही साथ हम इसके लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम बना रहे हैं, जिसमें एक नंबर हम आज आपको दे रहे हैं, जिस पर आप फोन करके
किसी भी तरह की इमरजेंसी सेवा जो है डिपार्टमेंट से आप ले सकते हैं। ये नंबर है 8287848586। दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 8287848586, 8287848586। इस पर आप फोन करके, ये 24/7 ये जो हमारा कंट्रोल रूम हमने बनाया है उसका नंबर है। कहीं भी अगर लक्षण दिख रहा है तो आप यहां पर संपर्क करके और हमारे तरफ से जो सुविधा है जो उसका आप सहयोग ले सकते हैं। कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि कई जो पशु हैं जो सड़क पर रहते हैं या कहीं पर ऐसे हैं जो लावारिस हैं, अगर उनमें ये लक्षण दिख रहा है तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। अगर किसी के घर में ऐसा है कि उसे अलग रखने की जगह नहीं है, तब भी आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। हमने एक स्पेशल आइसोलेशन वार्ड रेवला खानपुर जो गौ सदन है वहां पर हम बना रहे हैं, जहां पर उनको उन पशुओं को ले जा करके और वहां पर उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा।